क्या आपने कभी गौर किया है कि इस देश में जब भी बेरोजगारी बढ़ती है, जब भी महंगाई लोगों की कमर तोड़ती है, जब भी पेपर लीक होते हैं या जब भी सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, अचानक एक शब्द हर जगह गूंजने लगता है। आरक्षण। नौकरी नहीं मिली। आरक्षण। एग्जाम में सीट नहीं मिली। आरक्षण। सिस्टम फेल हो गया। फिर भी आरक्षण। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आरक्षण है या नहीं। सवाल ये है, क्या आरक्षण वाकई समस्या है या फिर हमें असली मुद्दों से भटकाने का सबसे पुराना हथियार। आज कहा जाता है कि दलितों को 70 साल से आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन इतिहास का एक हिस्सा हम बार बार भूल जाते हैं। इस देश में हजारों साल तक शिक्षा पर, ज्ञान पर, मंदिरों पर, सत्ता पर और फैसलों पर 100% आरक्षण किसका था? एक खास वर्ग का। ना कोई संविधान था, ना कोई कानून, लेकिन जन्म लेते ही तय हो जाता था कौन पढ़ेगा, कौन सिखाएगा और कौन सिर्फ सेवा करेगा। उस समय किसी ने नहीं कहा कि मेरिट खत्म हो रही है। किसी न्यूज़ चैनल ने डिबेट नहीं चलाई। किसी नेता ने आंदोलन नहीं किया। क्योंकि वो आरक्षण सबको दिखता नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर था। 1947 के बाद जब संविधान बना, तो देश आजाद जरूर हुआ, लेकिन बराबर नहीं। कुछ लोग आजादी के साथ जमीन लेकर खड़े थे, स्कूल लेकर खड़े थे, अंग्रेजी और नेटवर्क लेकर खड़े थे। और कुछ लोग सिर्फ सदियों का बहिष्कार लेकर खड़े थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण किसी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं दिया था। आरक्षण दिया गया था पीछे छूटे लोगों को स्टार्टिंग लाइन तक लाने के लिए। अगर दो लोग दौड़ रहे हों और एक को शुरू से ही पीछे रोक दिया गया हो, तो उसे थोड़ा आगे लाना अन्याय नहीं होता, न्याय होता है। आज सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द है मेरिट। लेकिन मेरिट बनता कैसे है? क्या एक बच्चा जो महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, महंगी कोचिंग करता है, घर में पढ़ा लिखा माहौल पाता है, उसी मेरिट से मुकाबला कर सकता है जो सरकारी स्कूल बिना टीचर, बिना संसाधन और गरीबी के दबाव ने बड़ा हुआ है? अगर यही मेरिट है, तो ये काबिलियत नहीं, ये सिस्टम द्वारा दिया गया एडवांटेज है। और यही से राजनीति खेल में आती है। हर चुनाव से पहले आरक्षण अचानक देश की सबसे बड़ी समस्या बना दिया जाता है। नेता कहते हैं, तुम्हारी नौकरी उसने ले ली, तुम्हारी सीट वो खा गया। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरियां कम क्यों हो रही हैं। कोई नहीं बताता कि शिक्षा इतनी महंगी क्यों होती जा रही है। कोई सवाल नहीं करता कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण क्यों नहीं है। लोगों को जाति में उलझाकर सिस्टम से सवाल पूछने से रोक दिया जाता है, क्योंकि लड़ता हुआ समाज सोचता नहीं है। लोग मान लेते हैं, हमारी जाति का नेता है तो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि नेता की कोई जाति नहीं होती। नेता की कोई विचारधारा नहीं होती। नेता की एक ही पहचान होती है, सत्ता और पैसा। दलित बस्ती आज भी वही है, गांव का स्कूल आज भी जर्जर है और बेरोजगार युवा आज भी लाइन में खड़ा है। बस नेता की तिजोरी हर साल भारी होती जा रही है। कहा जाता है, आरक्षण हटेगा तो समानता आएगी। लेकिन असमान समाज में नियम हटाने से समानता नहीं आती। कहा जाता है, आरक्षण हटेगा तो योग्यता बढ़ेगी। लेकिन जब तक अवसर बराबर नहीं होंगे, योग्यता सिर्फ ताकतवर की जीत होगी। कहा जाता है, आरक्षण हटेगा तो सामाजिक एकता आएगी। लेकिन बिना न्याय के एकता सिर्फ एक नारा होती है। अगर आज आरक्षण पूरी तरह हटा दिया जाए, तो सबसे पहले सबसे कमजोर लोग सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। जातिगत भेदभाव कागजों में कम हुआ है, लेकिन जमीन पर आज भी जिंदा है। और जब सुरक्षा हटती है, तो सबसे पहले कमजोर ही कुचले जाते हैं। तो असली सवाल आरक्षण का नहीं है। असली सवाल ये है, क्या हम सही जगह सवाल पूछ रहे हैं? नौकरियां क्यों घट रही हैं? शिक्षा क्यों महंगी हो रही है? और नेता अमीर क्यों होते जा रहे हैं? जब तक जनता जाति में उलझी रहेगी, तब तक सत्ता बिना जवाब दिए राज करती रहेगी। आरक्षण समस्या नहीं है।
समस्या है आरक्षण को हथियार बनाकर की जाने वाली राजनीति। अब फैसला आपका है। लड़ना है एक दूसरे से या सवाल पूछना है सिस्टम से।